हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। जैसा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण हमने अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रखा है। उसमें समपाती किरणें कब समपाती होती हैं, किरणें कब समांतर होती हैं, किरणें कब प्रतिच्छेद करते हैं, जितने भी कंडीशन बनते हैं हमने यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रखा है। ये उसका दूसरा भाग है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए तीन विधियां हैं। पहला विधि है विलोपन विधि, दूसरा है विस्थापन विधि, तीसरा है वज्र गुणनखंड विधि। लेकिन हम लोग को यूपी बोर्ड के सिलेबस में दो ही पढ़ना है, विलोपन विधि पढ़ना है और विस्थापन विधि पढ़ना है। वज्र गुणनखंड विधि सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आइए समझते हैं बच्चों, विलोपन विधि क्या होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे बच्चे यहां देखिए, समीकरण एक और समीकरण दो दिया है। दोनों दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो विलोपन विधि क्या होता है बच्चों? विलोपन विधि होता है कि दो चर में से एक चर को गायब कर देना, एक चर को समाप्त कर देना। जैसे यहाँ एक्स चर दिया है, वाई चर दिया है, यहाँ भी एक्स दिया है, यहाँ भी वाई दिया है। तो इन दोनों चरों में से एक चर को क्या करते हैं? गायब करते हैं। वो गायब कैसे करते हैं, समाप्त कैसे करते हैं? किसी भी संख्या से गुणा करके या भाग करके एक चर को हमें काटना होता है, एक चर को गायब करना होता है। इसी को बोलते हैं विलोपन विधि। तो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं कि विलोपन विधि द्वारा कैसे हल करते हैं। आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, x प्लस वाई बराबर 5, एक्स माइनस वाई बराबर 7। समीकरण एक, समीकरण दो। इन दोनों बच्चों, इस क्वेश्चन में एक चर को हमें समाप्त करना है, चाहे x को समाप्त करना है चाहे y को। अब आप देखेंगे इन दोनों चर में से किसे आसानी से हम लोग समाप्त कर सकते हैं, तो उसी चर को हम लोग क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। अगर हम यहाँ पर समीकरण एक और समीकरण को जोड़ देते हैं तो क्या होगा बच्चों? ये वाई वाई क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि एक का है प्लस साइन और एक का क्या है? माइनस साइन। जब दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर नहीं, कोई बच्चा कहता कि नहीं हम जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे, तो घटाने पे क्या होगा बच्चों? घटाने पे एक्स एक्स क्या होगा? कट जाएगा। वहां पर वाई वाई तब जुड़ जाएगा। लेकिन घटाने पर माइनस का चिन्ह लग जाता है, इसलिए थोड़ा उससे घटाने वाली चीजों से बचिए। अगर जोड़ने पर आसानी से सलूशन मिल जा रहा है तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो लिखेंगे बच्चों, समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ लेंगे। दोनों को जोड़ेंगे बच्चों, तो जोड़ने पे कोई साइन चेंज नहीं होता है। यहाँ जोड़ेंगे तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा? 2x। यहाँ पर अपोजिट साइन है तो कट जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 5 और 7 12 हो जाएगा। x इक्वल टू 12/2, 2 से काट देंगे, 6 बार जाएगा। x का मान कितना आ गया? 6 आ गया। पहले चर का मान आ गया है, नोट करिए।
बच्चों अब इसी x का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान कितना है 6, तो जहां x वहां क्या रख देंगे 6 रख देंगे, 6 प्लस y बराबर 5। अब 6 को क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा, हो जाएगा 5 माइनस 6, तो y बराबर क्या आ गया -1। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 12, 3x प्लस 6y बराबर 16। समीकरण 1 समीकरण 2। अब बच्चों देखिए इसमें किसको काटना आसान होगा, x को काटना आसान होगा कि y को काटना आसान होगा। आप एक बार जोड़ के चेक कर लीजिए, क्या जोड़ने पे कोई कट रहा है, क्या घटाने पे कोई कट रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो क्या करेंगे इस बार हम लोग गुणा करेंगे। एक चर को हमें काटना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर x को काटने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले उसके गुणांक को बराबर करना होगा। ऊपर वाले में एक से किससे गुणा इसमें किससे गुणा कर दें और इसमें किससे गुणा कर दें कि दोनों का गुणांक क्या हो जाए सेम आ जाए। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, उसके सामने का जो भी गुणांक है उसका गुणा कर लेते हैं। 2 का गुणा कितना करेंगे 3 में, कितना आएगा 6 आएगा, यानी कि इस गुणांक को गुणा करके हमें 6 लाना है, इसमें भी गुणा करके हमें कितना लाना है 6 लाना है। यानी कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे, 3 से, तथा समीकरण 2 में कितने से गुणा 2 से गुणा करके, अब तो गुणा कर लेंगे, पहले में 3 से यहाँ 6 हो जाएगा, इसमें 2 से यहाँ 6 हो जाएगा। तो दोनों कटेंगे कैसे, जोड़ने पे नहीं कटेंगे, क्या करना पड़ेगा घटाने पर, गुणा करके घटाने पर। पहले बच्चों गुणा करते हैं हम लोग, 3 से गुणा करेंगे 1 में कितना हो जाएगा 6x, 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9y, 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 36। अब इसमें गुणा करेंगे 2 से, 2 से गुणा हो जाएगा 6x, 2 से गुणा हो जाएगा 12y, 2 से गुणा हो जाएगा 32। अब क्या करेंगे बच्चे, एक कब आप देखिए एक कब कटेगा, जोड़ने पर तो कटेगा नहीं क्योंकि साइन सबका सेम है, तो क्या करना पड़ेगा हमें घटाना पड़ेगा। तो घटाने पर क्या होता है बच्चों, साइन चेंज हो जाता है, तो घटाने पर साइन क्या होगा चेंज, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अब देखिए एक ऊपर प्लस नीचे माइनस, क्या हो गया कट गया। अब यहाँ बीच की साइन को नहीं लेना है, तो ऊपर 9y प्लस में लिखा है, नीचे -12y लिखा है, तो क्या बचेगा बच्चों -3y। जिसका मान बड़ा होता है उसी का चिन्ह लिया जाता है, तो -12 है प्लस 9 है तो इसका चिन्ह लिया जाएगा -3y।
इधर देखिए बच्चों, ऊपर प्लस लिखा है, नीचे माइनस है, तो क्या होगा, घटेगा, लेकिन मान बड़ा है तो प्लस के साथ आएगा 4 आएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 को पक्षांतर कर देंगे, -4/3। ये y का मान हो गया। पहला मान आ गया हम लोगों का। दूसरा मान निकालेंगे, हम नोट करिए पहले। अब इसी y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए बच्चों। जहां y वहां क्या रखेंगे, -4/3 बराबर 12। अब यहाँ 3 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2x - 4 बराबर 12। इस 4 को ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतर करेंगे, 12 + 4, 12 4 16, x बराबर 16/2। क्या करेंगे, काट देंगे, कितना आ जाएगा, 8। x बराबर 8। नोट कर लीजिए, x का मान 8 होगा, y का मान -4/3 होगा, यही आंसर हो जाएगा। नोट करिए। अगला क्वेश्चन है, समीकरण 1 समीकरण 2। अब क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें x y का मान हमें ज्ञात करना है दो चर वाले रैखिक समीकरण में। अब बताइए, इसमें किसको काटना आसान होगा, किसे विलोपन करना आसान होगा, किसे गायब करना आसान होगा। y को तो गायब नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का गुणांक क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर गुणांक पहले से बराबर दिया है, तो किसे काटना आसान होगा, x को काटना आसान होगा। अब क्या करेंगे, देखेंगे क्या साइन दोनों का सेम है, नहीं, यहाँ पर एक प्लस लिखा है, एक माइनस लिखा है, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, अगर एक प्लस हो एक माइनस हो तो उसे आप तुरंत जोड़ दीजिए। तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। देखेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, x x कट जाएगा। -5y में से 3y जाएगा, कितना आएगा, घटेगा, लेकिन इसका मान बड़ा है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। -2y बराबर, इधर जोड़ लीजिए 28। अब y बराबर हो जाएगा 28y-2। काटेंगे, कितना जाएगा बच्चों, 14 आएगा, तो y का मान आ गया -14। अब रख देंगे, y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। इस
इस बार बच्चों समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, चाहे आप 1 में रखिए चाहे आप 2 में रखिए, हमेशा आंसर सेम आएगा। ये 2 में रखते हैं, -4x प्लस 3 गुणे -14 बराबर 10। -4x गुणा करेंगे बच्चों, 14 3 42, -42 बराबर 10। -4, अब इसी 42 को उधर भेजेंगे तो यहाँ माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 42 -4x बराबर कितना हो जाएगा 52। तो x बराबर हो जाएगा -52/4। 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 26, यहाँ आ जाएगा 2, -26/2। अब फिर काट रहा है, 2 से काट देंगे आ जाएगा 13। x का मान कितना आ गया 13। नोट कर लीजिए। इसी के साथ बच्चों आज का क्लास समाप्त होता है, और आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस चैप्टर को आसानी से पढ़ सकें। और अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।